नमस्ते, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हिंदी में बात कर रहे हैं, गुजराती में? हम लोग वहां पे बात कर रहे थे ना। हाँ, इधर लोग बोल रहे हैं हिंदी या गुजराती बोल रहे हैं। हाँ, मूवी कौन देखता है? मूवी पिक्चर किसने देखा है? हाँ, हिंदी में देखते हैं गुजराती में? कहने का मतलब हिंदी सबको समझ में आता है, ठीक है? तो हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे ताकि हमारा जो मकसद है सब लोगों को मैं जो बोलूँ वो समझ में आए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ट्रेनिंग का। सही है? आज हम लोग इधर क्यों इकट्ठा हुए हैं? सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए। अभी हम लोग जो शटडाउन का काम करने वाले हैं उसके अंदर आप लोग जो काफ़ी सालों से काम करते हो अलग अलग इंडस्ट्री में, कई सारे प्लांटों में काम किया होगा, है ना? इस सिटी में काम किया होगा, दूसरी सिटी में भी काम किया होगा। काफ़ी सारे भाई लोग ऐसे हैं कि जो फॉरेन में भी काम करके आए हैं, ठीक है? लेकिन अभी हम सब लोग साथ में मिलके हमारा एक ही मकसद है कि इस प्लांट का जो हमारा शटडाउन एक्टिविटी है उसको हम लोग सेफली काम करें। सही बात है ना? चलो बढ़िया है। और दूसरा पधारे, इधर के लोकल है, काफ़ी लोग बिहार से है, काफ़ी पीछे यूपी से भी है, अलग अलग स्टेट से सब लोग आए हुए हैं। तो पहला तो ये समझ लेते हैं कि हम लोग इधर आए क्यों है। प्लांट का शटडाउन का काम करने के लिए, ठीक है? और दूसरा किस लिए आए हैं? पैसा कमाने के लिए आए हैं। सही बात है? इधर कोई सेवा करने के लिए आया है? मुफ्त में काम करने के लिए आया है? नहीं करने के लिए। सब लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं। मैं भी इधर आया हुआ हूँ, सुबह हर रोज आता हूँ, शाम को घर के जाता हूँ, दूसरे दिन सुबह आ जाता हूँ। क्यों? इधर से तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है, पैसा से परिवार चलता है। अभी आप इतना सोचिए कि आप जो भी पैसा कमा रहे हो, सपोज महीने का आप 10,000, 15,000, 20, 25, 30 जो भी कमा रहे हो, उसमें से आप अपने खुद पे कितना खर्चा करते हो? कितना खर्चा करते हो? कितना? 4,000। भाई कितना खर्चा होता है? 5,000 रुपये। पीछे आप अपने पे कितना खर्चा करते हो? 5,000। मतलब अगर महीने के 15 या 20,000 कमा रहे हैं हम लोग, उसमें से अपना खुद का खर्चा कितना है? 5,000। जो बाकी 15, 20, 25,000 बच गए वो किसके लिए है? परिवार के लिए। सही है ना? अभी इतना हम लोग यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं। सही है ना? और पैसे कब मिलेंगे? जब काम करेंगे। कब हम लोग काम करेंगे? जब हमको गेट से अंदर आने देंगे। सही है ना? अगर गेट से आने ही नहीं दिया अंदर तो अपना हाजिरी नहीं लगेगा। हाजिरी नहीं लगेगा, काम नहीं होगा और पैसा नहीं आएगा। और गेट से कब आपको आने देंगे अंदर? जब हम लोग काम करने लायक होंगे। सही है ना? अपना दिमाग ठिकाना होगा और अपना शरीर जो है वो काम करने लायक होगा, तभी हम लोग एंटर अंदर हो सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आप में से किसी एक का हाथ फ्रैक्चर है तो गेट से अंदर आने देगा? पैर में चोट लगी है, पैर टूट गया, अंदर आने देगा? नहीं आने देगा ना? ऊपर से गिर गया, दिमाग बेहोश में आ गया, अंदर आने देगा? नहीं आने देगा। मतलब जब तक हमारा बॉडी एकदम परफेक्ट नहीं है, काम करने लायक नहीं है और दिमाग हमारा तंदुरुस्त नहीं है, तब तक इधर आने को मौका नहीं मिलेगा। तो हमारा मकसद ये होता है सेफ्टी डिपार्टमेंट का कि जो भी बंदा इस कंपनी के लिए काम करने आता है उसको एक खरोच भी नहीं लगनी चाहिए। सही है ना? जैसे आप घर से आए थे वैसे के वैसे यहाँ से बाहर जाओगे। तो ये हमारा मेन मकसद रहता है। अभी दूसरी बात, ये जो हमारा प्लांट है जिसमें आप लोग शटडाउन एक्टिविटी करने के लिए आए हुए हो, उसमें क्या बनता है? क्या बनता है? एसिड बनता है। सही है ना? सल्फ्यूरिक एसिड। वो किस में काम आता है बनाने के लिए? उससे खाद बनता है। घर पे जो हमारी जो खाद है, जो खेती करते हैं हम लोग, फार्मिंग करते हैं, उसमें जो खाद फर्टिलाइजर डालते हैं ना, वो इसका रॉ मटेरियल है। तो आप यहाँ पे जो काम करके जाओगे महीना, उसके बाद अपने जब घर जाओगे ना तो घर में जो फर्टिलाइजर आएगा ना वो यहाँ से बन के आएगा।
पूरे देश में जो फर्टिलाइजर बिकता है वो यहाँ से बन के जाता है। तो आप एक देश के योगदान में भी बहुत बड़ा आपका हाथ है, ये आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपका जो इतना देश है उसके विकास में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो चलो अपने आपके लिए एक बहुत बड़ी ताली हो जाए। चलो आज मैं सेफ्टी की आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगा। ज्यादा कोई बड़ा रॉकेट हमको ऊपर आकाश में नहीं भेजना है, ठीक है, चंद्रयान नहीं भेजना है। अपन तो छोटी छोटी बातें करेंगे, अगर उसको दिमाग में डाल दिया, उसको दिल से पकड़ लिया, तो आप सही सलामत जिंदगी भर काम करोगे। पहली बात, हमारा बॉडी अगर फिट रहेगा तभी हम लोग काम कर पाएंगे। अभी हमारा जो बॉडी है, शरीर है, उसमें सबसे मेन पार्ट कौन सा है? अपना दिमाग है ना, हेड। आपने सपोज 20-25 हज़ार का मोबाइल लिया और पानी में गया, कुछ काम का नहीं काम का। क्यों? उसका सॉफ्टवेयर चला गया। एकदम तगड़ी सी मस्त 6 पैक्स वाली मसल्स है, लेकिन दिमाग पे चोट आई, दिमाग काम करना बंद कर दिया, कुछ मतलब उसका? तो हमारा जो हेड है, हमारा जो दिमाग है, वही हमारा मेन पार्ट है बॉडी का। तो उसको सही सलामत रखने के लिए अपन को क्या ध्यान रखना है, क्या पहनना है? हेलमेट। अभी हेलमेट पहनते हो तो हेलमेट के अंदर ये चेन स्ट्रिप लगाना बहुत जरूरी है। आपने हेलमेट पहन लिया लेकिन चेन स्ट्रिप नहीं लगाया तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप नीचे देखोगे हेलमेट गिर जाएगा। कुछ भी चीज, जरूरी नहीं ऊपर से, साइड में से भी कुछ चीज उड़ के आई, आपका हेलमेट गिर जाएगा। आप ऊपर से गिरे, आपसे पहले आपका हेलमेट गिर जाएगा। इसीलिए हेलमेट पहनते हो तो साथ में चेन स्ट्रिप अवश्य लगाए। चेन स्ट्रिप होगा तभी हेलमेट ढंग से पहना हुआ मानेंगे हम लोग। दूसरी बात, आपका हेलमेट भले ही दिखने में अच्छा हो, लेकिन काम करते वक्त या कभी हेलमेट अगर कहीं पड़ा है और उसके ऊपर कुछ भी चोट लगता है, ठीक है, अगर आपने हेलमेट पहना है, आपके हेड पे कुछ ऑब्जेक्ट गिरा ऊपर से, हेलमेट को कुछ नुकसान नहीं हुआ है, आपको चोट भी ज़्यादा नहीं लगी है, तो उस हेलमेट को दोबारा यूज नहीं करना है, ठीक है। हेलमेट को अगर इम्पैक्ट गिरा तो उसके अंदर से डैमेज हो जाता है, अंदर से टूट गया होता है, अपने को बाहर से नहीं दिखता है। फिर दोबारा उससे छोटा भी कुछ भी ऊपर गिरेगा ना, तो हेलमेट आपका तुरंत क्रैश हो जाएगा और सीधा चोट किसको लगेगा? आपको हेड पे लगेगा। इसलिए हेलमेट में ये चीज़ मेन ख्याल रखना है। हेलमेट पहनना है, चेन स्ट्रिप लगाना है, हेलमेट अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अभी हेड के बाद दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर के लिए? आंख। सही बोला भाई ने। आंख क्यों? देखने के लिए, सही है ना। आप जस्ट इतना सोचिए कि सुबह उठे हो, उठते ही आंख पे पट्टी बांध दो और 1 घंटा अपना, 1 घंटा नहीं 10 मिनट भी अपना काम करके दिखाओ। आप अपने खुद के घर में भी नहीं चल पाओगे आंख पे पट्टी बांध के। इसलिए आंख का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इधर आप काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई भी केमिकल स्प्लैश हो सकता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट गिर सकता है, कोई कचरा उड़ सकता है, कहीं ग्राइंडिंग कटिंग हो रहा है वहां से स्पार्क आ सकता है, कहीं कलर एक्टिविटी चल रहा है, वो चिपिंग चल रहा है, उसका भी उड़ के आपके आंख में लग सकता है। इसलिए आंखों के प्रोटेक्शन के लिए अपने को क्या पहनना चाहिए? चश्मा, गोगल्स, सही है ना। अगर चश्मे है तो ठीक है, नहीं तो सबके पास गोगल्स होने चाहिए। उसके बाद दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है? आंख के बाद हाथ, सही है ना। अपने हाथ पे अपने को हैंड ग्लोव्स पहनना है। और सबसे बढ़िया हैंड ग्लोव्स कौन सा है? सबसे बढ़िया हैंड ग्लोव्स कौन सा है? देखो, कोई हैंड ग्लोव्स बढ़िया नहीं है। जो काम कर रहे हो उसमें जो खतरा है, उस खतरा के हिसाब से अपने को हैंड ग्लोव्स पहनना है। आप एसिड हैंडल कर रहे हो तो कौन सा हैंड ग्लोव्स पहनेंगे? पीवीसी पहनेंगे, सही है ना, एसिड के लिए। आप अगर वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग के लिए अलग हैंड ग्लोव्स आते हैं। आप कुछ मैकेनिकल का काम कर रहे हो तो उसके लिए कॉटन हैंड ग्लोव्स पहनेंगे। तो जैसा काम है उस हिसाब से, हजार है उस हिसाब से अपने को हैंड ग्लोव्स पहनना है, सही है। उसके बाद हमारे पैर में सेफ्टी शूज पहनना बहुत जरूरी है। सेफ्टी शूज किसको बोलते हैं अपन? बूट को बोलते हैं। लेकिन सेफ्टी शूज कैसे पता चलेगा कि सेफ्टी शूज है?
देखो मैं काफी सारे वर्कर्स को, सुपरवाइजर को बोलता हूँ कि भाई आपके कौन सा जूता पहना है? सर सेफ्टी शूज है। तो सेफ्टी शूज तो नहीं है, तो बोलते सेफ्टी शूज जैसा ही है ना। सेफ्टी शूज यानी सेफ्टी शूज। आप अपने आप को खुद को बेवकूफ मत बनाओ, है ना। हमको तो पता चल जाता है दिखने से कि भाई सेफ्टी शूज या दूसरा कोई स्पोर्ट्स शूज पहन के आ गया है। अपने को अपने पैर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज ही पहनना है। सेफ्टी शूज जैसा दिखने वाला कोई सस्ता जूता पहन के नहीं आना है। आगे स्टील टो होना चाहिए, नीचे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, सही है ना, ताकि कुछ भी ऑब्जेक्ट आपके पैर पे गिरे काम करते वक्त तो आपके पैर को चोट ना लगे। तो ये अपने जूते चेक कर लेना, अगर नीचे से कुछ घिस गए, टूट गए, एसिड में कहीं अगर एक्सपोजर हुआ तो नीचे से कभी कभार टूट जाता है, तो जूता रिप्लेस करवा देना है, ठीक है। अपने सुपरवाइजर को बोलिए, वो नया आपको जूता लाके दे देगा। तो ये चीज मेन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप अगर हाइट पे काम कर रहे हो तो हाइट पे क्या क्या ध्यान रखना है? हाइट पे काम कर रहे हो तो हाइट पे खतरा क्या होता है? चलो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाइट पे खतरा क्या होता है? खतरा देखो, हाइट पे काम कर रहे हो तो छोटे छोटे जो खतरे मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, अपन हाइट से हाइट पे चढ़े तो अपन खुद ही गिर जाएंगे, सही है। दूसरी बात, अपन हाइट पे काम कर रहे, हम साथ में जो मटेरियल ले गए वो मटेरियल नीचे गिर सकता है, सही है ना। नीचे कोई बंदा गिरा है, उसके हेड पे भी लग सकता है। तीसरी बात, आप हाइट पे काम कर रहे हो, अगर अगल बगल में कोई इलेक्ट्रिक केबल जा रहा है वो भी हमारे लिए खतरा है, सही है। और हाइट पे क्या खतरा रहता है? बोलो। आप हाइट पे काम कर रहे हो, अगर बारिश शुरू हो गया या पवन आने, विंड का वेलोसिटी बढ़ गया तो भी गिर सकते हैं। तो हाइट और लाइट, जीवन में ये चीज याद रख के चलने का, हाइट और लाइट कभी किसी के सगे नहीं होते, सही है ना। वर्कर हो, सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, कंपनी का एमडी हो, कोई भी हो, हाइट और लाइट कभी किसी के सगे नहीं होते। वो कभी भी अपने को धोखा दे देंगे। इसलिए हाइट पे काम करते हो तो सबसे पहले आप जहां काम कर रहे हो वो आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म सही कंडीशन में होना चाहिए। अगर वहां पे ग्रेटिंग डाला है, स्कैप फोल्डिंग बांधा है, तो स्कैप फोल्डिंग के अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं होना चाहिए, सही है ना, कहीं खुला होना नहीं चाहिए। आपका जो स्कैप फोल्डिंग है उसको चारों साइड से सेफ्टी रेलिंग होना चाहिए। स्कैप फोल्ड या वर्किंग प्लेटफॉर्म में चढ़ने के लिए लैडर, सीढ़ी होना चाहिए। सीढ़ी आपका अच्छी कंडीशन में, लैडर है उसका कंडीशन अच्छा होना चाहिए। उसके अंदर जो स्टेप्स, जिसको हम लोग रंग बोलते हैं, वो टूटे होने नहीं चाहिए, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। लैडर को 75 डिग्री पे रखना है। आप खड़े हो, एक हाथ में लैडर पकड़ा, ऐसे आप उसको पकड़ोगे ना तो 1/4 आ जाएगी आराम से। पैर पे अपना जो लैडर होता है उसका बेस रखना है, हाथ को ऐसे लैडर पकड़ोगे तो जो स्लोप बनेगा वो 75 डिग्री का होगा, आप आराम से उस पर चढ़ जाओगे। आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लैडर 1 मीटर होना चाहिए ताकि आराम से आप उस पर चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत ना आए, चढ़ने उतरने में आपको इजी रहे। ये लैडर देख लिया आपने, लैडर का कंडीशन हर बार चेक कर लेना है यूज करने से पहले। उसके बाद आप जो प्लेटफॉर्म में काम करें वो प्लेटफॉर्म का कंडीशन चेक कर लेना। प्लेटफॉर्म हिलना नहीं चाहिए, स्कैप फोल्ड एकदम टाइट होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। आप जब भी हाइट पे काम करते हो तो अपने को क्या पहनना है? सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस। क्या पहनना है? फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट। तो अपना जो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस होता है उसको पहनने के बाद उसका जो लेनियार्ड होता है वो अपने हेड के ऊपर उसको एंकर करना है। आप जब भी लेनियार्ड एंकर करते हो तो अपने माथे के ऊपर होना चाहिए, नीचे एंकर नहीं करना है। और जो लेनियार्ड के जो 2 पार्ट होते हैं दोनों में से कम एक तो एंकर किया होना ही चाहिए। आप जब आगे पीछे होते हो तो एक लेनियार्ड निकालो, एक हुक निकालो, स्कैप फोल्ड का लगाओ, 2 स्टेप आगे जाओ, फिर दूसरा निकालो, ऐसे करना है, सही है। ये मेन चीज आपको हाइट पे क्या ध्यान रखना है। हाइट पे चढ़ते हो
तो वर्क एट हाइट परमिट लेना बहुत ही जरूरी है। जब तक परमिट नहीं आता है तब तक काम शुरू नहीं करना है, परमिट आए उसके बाद ही काम शुरू करना है। अभी दूसरा क्या हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं, वेल्डिंग कटिंग करने वाले हैं ना। अभी गैस वेल्डिंग होगा या गैस से कटिंग होगा, गैस टॉर्च यूज करेंगे, तो उसमें क्या खतरे हैं? हाँ, आग लगने का, फायर होने का खतरा है। दूसरा क्या खतरा है? अपन जो वेल्डिंग कटिंग जो एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारे आंख को नुकसान होता है ना। अगर हम ऐसे नॉर्मल आंख से या गोगल्स पहन के अगर वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा? रात को फिर हाँ, रात को आंख जलन होती है ना। और क्या हजार्ड है? गैस कटिंग जो यूज करते हैं उसमें क्या हजार्ड है? हमारे जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर में कितना प्रेशर होता है? सिलेंडर में कितना प्रेशर होता है? सिलेंडर एक प्रकार का बॉम्ब भी होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उसके अंदर। डीए में कितना होता है? एसिटिलीन में, ऑक्सीजन सिलेंडर में कितना होता है? वो घड़ी देखते हो नहीं देखते हो? हाँ, 40-50 100 क्रॉस कर जाता है। 100 किस में जाता है? चलो उस पर ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है। कहने का मतलब जो हमारे सिलेंडर होते हैं उसमें जो गैस भरा हो तो हाई प्रेशर से भरा होता है, तो उसका भी डैमेज होने का चांसेस रहता है। अभी मैं गैस कटिंग के बारे में बताऊंगा। जब भी आप गैस कटिंग टॉर्च यूज करते हो तो उसमें क्या ध्यान रखना है? हमारे जो 2 सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हो, साथ में डीए होता है, तो उसको हमेशा ट्रॉली में रखो, ठीक है? ट्रॉली के अंदर रखना है, उसका मूवमेंट करना है, इधर से उधर ले जाना तो ट्रॉली के साथ में ले जाना है। अगर जमीन पे रखते हो तो उसको बांधा होना चाहिए, ठीक है? वर्टिकल पोजीशन में रखना, उसको खड़ा ही रखना है, लेटाना नहीं है। हाँ, बांध के रखना है। आपका जो सिलेंडर का जो वाल्व होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए कैप लगा के रखना है, वाल्व के लिए सेफ्टी कैप लगा के रखना है। अपना जो टॉर्च होता है, टॉर्च और सिलेंडर दोनों साइड पे क्या होना चाहिए? फ्लैशबैक अरेस्टर, है ना? एनआरवी होना चाहिए दोनों साइड पे। मतलब एक सेट है तो 2 इधर 2 इधर, टोटल 4 हो गए। आपका जो हॉस है उसका कंडीशन अच्छा होना चाहिए, जैसे क्रैक व्रैक नहीं होना चाहिए, एक्सपायर होना नहीं चाहिए, उसको चेक कर लेना है। अगर कहीं से लीकेज है तो अपना सोडा सॉल्यूशन, साबुन का सॉल्यूशन बना के उस पर डालोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। कहीं से बबल होता है तो लीकेज पता चल जाएगा अपने को। हाँ, और दूसरा, हमारे जो सिलेंडर होते हैं वो आपका जो भी वेल्डिंग कटिंग जो एक्टिविटी चलता है उससे दूर रखना है, ठीक है ना? अगर नजदीक में रखोगे ऊपर से स्पार्क गिरेगा, उस पर गिरेगा तो फायर हो सकता है। हाइट से कोई भी, आप जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, आपके पैर के नीचे, पैर से नीचे कोई जाना नहीं चाहिए स्पार्क। वहां पे फायर ब्लैंकेट लगा दीजिए, कोई भी स्पार्क नीचे नहीं गिरना चाहिए। आप जहां पे खड़े खड़े काम कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म से नीचे कोई भी कंडीशन में स्पार्क गिरना नहीं चाहिए। ये मेन आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? और क्या जानना है आपको? देखो, आपसे बात करते करते गला खराब हो जाता है, मौसम ऐसा है। अभी दूसरा एक चीज मेन अपने दिमाग में डाल दीजिए। इधर इस कंपनी में पिछले 2 साल से कौन काम कर रहा है? हाथ ऊपर करेंगे। कोई नहीं, बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे, बाकी सब लोग बाहर से आए हुए स्पेशल शटडाउन एक्टिविटी के लिए। तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा होनी चाहिए कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। क्या होना चाहिए? इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। अभी आप प्लांट साइड पे जाओगे ना तो आपको अलग अलग कॉर्नर पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लगे हुए दिखेंगे। जब भी कुछ इमरजेंसी आता है तो पहला जो हमारा कॉन्टैक्ट है इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर का, उसको कॉल करना है, ठीक है? अपने सुपरवाइजर को कॉल करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है, फायर को कॉल करना है। वहाँ पे नंबर आपको सारे दिख जाएंगे।
उस नंबर को आप अपने ऐसा तो मोबाइल में भी सेव करके रख सकते हो, अगर मोबाइल साथ में रखते हो तो। अगर हाइट पे काम करना है, मोबाइल साथ में नहीं है तो चलेगा। आपकी जो परमिट की फाइल है उसके अंदर भी सारे इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट नंबर लिख के रखना है, तुरंत आप उसको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हो। और जब भी काम करते हो तो अपने को पता थोड़ा वो तो होना चाहिए कि भाई विंड डायरेक्शन कौन सा है। जब भी कुछ गैस वैस कुछ लीक होता है तो उसके परपेंडिकुलर राइट एंगल 90 डिग्री पे अपने को दूर भागना है, सही है ना। और जो असेंबली पॉइंट है वहाँ जाके खड़ा हो जाना है। इधर का असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, ये अपन अभी जहाँ खड़े हैं यही हमारा टेम्पररी असेंबली पॉइंट है, यहाँ पे भाग के आ जाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेन ध्यान में रखना है। अभी मैं मेहता जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत वो भी फोकस करें। थैंक यू नितिन भाई। उन लोग नितिन भाई ने बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। प्लांट के अंदर